बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना PMA 157 लॉन्ग कोर्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सबसे पहले हम जल्दी वाइंड अप करेंगे PMA 157 लॉन्ग कोर्स का जो आने वाला आपकी जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका जो स्टाइपेंड है, सैलरी है, आपका जो एक पूरा आउटलाइन है कि कोर्स किस तरह से स्टार्ट होता है और स्टेप बाय स्टेप कौन से टेस्ट आपको देने होंगे, उन टेस्टों के अंदर गैप कितना है, जैसे कि आपका इंटेलिजेंस के बाद इंटरव्यू कब होता है, मेडिकल कब होता है, फिजिकल कब होता है, कौन सा पहले है, सीक्वेंस क्या है और इसमें कौन सा टफ है, और उसके बाद कैसे कैसे आप स्टेजेस पास करते जाते हैं और कौन कौन सा मेरिट में आपका बनता जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंड क्लास के एंड पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखेंगे कि आपके क्या क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो अभी मैं क्लास जो है वो आपसे स्टार्ट करता हूं। आपको मैं सिलेबस, पैटर्न और किस तरह टेस्ट होता है, आपने अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें अपनी चेक करनी है, आपका मेडिकल, आपका फिज़िकल, आपका इंटरव्यू, आपका एसे राइटिंग, और उसके अलावा जो ISSB फॉर्म होता है, फाइनल मेडिकल होता है, एंड जो आपकी फाइनल मेरिट बनता है और कितनी सीट्स होती हैं PMA लॉन्ग कोर्स की, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स 156, 157, 158, और इवन क्या होता है, आपका कैडेट क्या होता है, आपका सिविलियन क्या होता है, ये क्या चीज़ें क्या हैं सारी। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको PMA में जाने से पहले इस तरह की बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जेंटलमैन, आप कैडेट्स बन जाते हैं बट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो तब आपको जेंटलमैन अगेन एंड अगेन कहा जाता है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट प्रैक्टिस के फॉर मी यू आर ऑल माई जेंटलमैन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ क्लियर है, सही है, और आप लोगों की एक ड्यूटी है, किसी को आवाज़ ना आए सही से, किसी को स्क्रीन सही से नज़र ना आए, तो जिनको सही से नज़र आ रहा है वो काइंडली उनको बता दें कि हमें तो सही नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों की ड्यूटी है, और ये आप यूँ समझ लें कि नाउ यू आर सिटिंग इन द PMA, आप एक यूनिट के अंदर हैं और आप कैडेट्स हैं और आप मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट्स इस तरह आपने बिहेव करना है और इस तरह जो है ना वो आप इस चीज़ को थोड़ा एटीट्यूड बिल्ड करें अपने आप में, और इस तरह एक दूसरे की हेल्प करनी है आपने क्लास के दौरान भी, एंड आफ्टर दैट क्लास आप डिस्कशन रूम के अंदर भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और भी काफ़ी जगहों पे आपका ये हेल्प करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं एक दूसरे गैजेट से भी एक दफ़ा कर लेता हूँ इसको ज्वाइन, मेरी तरफ से ज्वाइन नहीं हो रहा, एक मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की ड्यूटी है। ये मैं बार बार ना एक एक स्टूडेंट को बताता फिरूं कि मेरी तरफ से आवाज़ क्लियर है, मेरी तरफ से स्क्रीन शो हो रही है, ये मैं बार बार कहूँगा तो जो क्लास है वो हमारी डिस्टर्ब होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं PMA 157 लॉन्ग कोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और एज एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी हम जल्दी बस इस चीज़ को वाइंड अप करेंगे, गो थ्रू करेंगे। हमारे पास PMA 157 लॉन्ग कोर्स कब अनाउंस होने वाला है, किसी को आइडिया हो? हालांकि मैंने बार बार बताया हुआ है, बताइएगा स्टूडेंट्स। PMA 157 लॉन्ग कोर्स अक्टूबर एंड नवंबर में अनाउंस होने जा रहा है। इस दफ़ा हम तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं घर बैठे ऑनलाइन डेली लाइव क्लासेस, उसके बाद इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, 40 मॉक टेस्ट सीरीज, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, और 100% गारंटी कि आपका इंटेलिजेंस और एकेडमिक में 90+% मार्क्स आएंगे। और इस चीज़ की भी गारंटी है कि इसके बाद आपको एक्स्ट्रा मटेरियल ना तो कहीं से बाय करने की और ना ही कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। A to Z 1 to 100% प्रो जीनियस स्टूडेंट्स की तरफ से आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे गिवन नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। इस कोर्स की मुकम्मल जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 4700 है। हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें, इस सेशन का पार्ट बने। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अक्टूबर एंड नवंबर 2 मंथ मैंने बताया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है जी? 2 महीने क्यों बताया हुआ, इतना गैप? सबसे पहले ये है कि ये अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर अनाउंस होने जा रहा है। अब देखिए, अक्टूबर एंड नवंबर से मुराद कब कुछ भी हो सकता है। ये एंड ऑफ अक्टूबर हो सकता है, ये स्टार्ट ऑफ नवंबर हो सकता है, या मिड ऑफ नवंबर, तो दोनों मंथ में कभी भी अनाउंस हो सकता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। ये 1 नवंबर को अनाउंस हो गया और इसकी जो डेट रहेगी अनाउंसमेंट की, यानी कि अप्लाई की, वो रहेगी 1 दिसंबर तक। ठीक है, ये कर लें। तो क्या हुआ, 1 मंथ तक इसकी ऑनलाइन अप्लाई होती है। अगर डेडलाइन 1 दिसंबर है तो इसके जो टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे वो 5 दिसंबर से स्टार्ट होंगे।
अब आप में से किसी स्टूडेंट की रोल नंबर स्लिप पे 5 दिसंबर आ जाएगा, किसी स्टूडेंट की रोल नंबर स्लिप के ऊपर 10 दिसंबर, किसी की 15 दिसंबर। तो ये तकरीबन 2 मंथ के टेस्ट होते हैं, 2 मंथ तक। तो दिसंबर तो जैन के अंदर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो जैन के अंदर आपकी किसी की रोल नंबर जो है ना वो स्लिप पे लिखा हुआ जी फेब जो 15 जैन है उस पर आपका टेस्ट है। तो ये आपका क्या होता है, ये इस तरह प्रोसेस होता है। बट अभी क्या करते हैं, अभी ज़्यादातर ये पहले अनाउंस कर देते हैं, तो हम 1 अक्टूबर को गेस्ट पॉइंट कर लेते हैं अपना। तो ये 1 अक्टूबर को फ़र्ज़ किया हमने, सपोज दैट 1 अक्टूबर को ये अनाउंस हो गया और ये 1 नवंबर को इसकी डेडलाइन थी। लेकिन ये क्या होता है, ये नवंबर भी छोड़ देते हैं, दिसंबर भी, तो हो सकता है कि 5 जनवरी तक इसकी डेडलाइन रख दें। उसकी वजह ये होती है कि बीच में जो वेबसाइट होती है ना वो क्या हो जाती है, वो हैंग हो जाती है, वेबसाइट इसकी हैंग हो जाती है, इसमें इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। क्या इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, आपकी जो रोल नंबर जब आप सबमिट करते हैं तो सबमिट नहीं होता, फॉर्म ही सबमिट नहीं होता जी स्टूडेंट्स। कभी कभार कहता है जी आपके मार्क्स, हालांकि आपके मार्क्स 80% है, वो कहता है कि नहीं जी आपके मार्क्स लो द मेरिट है, बिलो द मेरिट है, तो वो आपके मार्क्स एक्सेप्ट नहीं करता। वो आपकी एज एक्सेप्ट नहीं करता, हालांकि आपकी एज पूरी है, तो वो कहता है कि नहीं जी आपकी एज ही पूरी नहीं है। तो ये 3 चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो दैट्स वाई वो 1 मंथ या 1.5 मंथ और इंक्रीज़ कर देते हैं डेडलाइन से भी। तो ये समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को, बताइए इतनी समझ आ गई कि वो एक्सटेंड क्यों करते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ द एरर्स एंड द इश्यूज इन मिलिट्री वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.pk, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर आपका कोई इशू ऐसा बनेगा तो आपने ये इतना नहीं वावेला करना कि मेरा तो अप्लाई नहीं हो रहा, डेडलाइन आने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस पे फिर एक बात और, 156 आया, फिर इससे पहले 155 था, 154 था, 153 था। अच्छा ये क्यों आ रहे हैं जी, इन नंबर्स का क्या मीनिंग है। अभी 157 अनाउंस होने वाला है, फिर 158 आ जाएगा, फिर 159, फिर 156, सो ऑन चलता जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स, क्या डिफरेंस है, नंबर्स का क्या डिफरेंस है जी, बताइए स्टूडेंट्स। कोई है, एनीवन, कोई ऐसा पर्सन जो गैस कर सके इस चीज को। नहीं, वो नंबर्स तो ऑड इवन है, कैडेट और सिविलियन का भी कोई चक्कर नहीं है इसमें। देखिए ये दीज आर जस्ट नंबर्स। कैसे नंबर्स, अगर जैसे आप बताएं कि आप स्ट्रीट के नंबर्स देखते हैं तो वो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस, हालांकि सारी स्ट्रीट सेम है, लेकिन हम एक स्ट्रीट का नंबर देते हैं, हाउस नंबर देते हैं, तो हमें एक गैस पॉइंट मिल जाता है एग्जैक्ट। तो हमें पता चल जाता है कि जी आपका कोई चाचा, मामा था या दादा, परदादा जो भी था वो कौन से कोर्स से था, तो कोर्स के नेम से पता चल जाता है कि कौन से 2008 का था, ठीक है। उस कोर्स, उसके कोर्स मेट कौन से थे। तो नंबर्स हैं जस्ट सिर्फ पहचान के लिए। जैसे आपको चेस्ट नंबर अलाउड किए जाएंगे ISSB के अंदर, इसी तरह ये जस्ट नंबर्स हैं। फिर वो नंबर्स का तो फिर आगे वो ओड इवन तो आप देख लें खुद हो जाता है, सिविलियन कैडेट का बीच में अपना हिसाब आ जाता है। बट ये नंबर का कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई जी 154 में कोई और टेस्ट आया था, 155 में उन्होंने सारा कुछ और कर दिया, 156 को अब ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। GHQ सेम रहता है, वहाँ से ही आपके टेस्ट बन के आते हैं, ठीक है। चलें खैर इस चीज़ को, अब हमारे पास आ गया ये इवन नंबर वाला। आपको पता नहीं इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो आपको पता है जी हर साल बाद 2 बार ये कोर्स अनाउंस होता है, एक बार इवन होता है और एक बार ऑड होता है। अब फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जो इवन होता है इसमें कैडेट्स भी होते हैं, ठीक है, और कैडेट्स और इसमें सिविलियन। कैडेट्स उनको कहते हैं जो मिलिट्री कॉलेजेस से पढ़े होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार आप ऐसा करो इवन में अप्लाई ना करो, उसकी वजह वो बताते हैं कि कैडेट्स होता है। कैडेट क्यों होता है, क्योंकि कैडेट की जो पर्सनैलिटी होती है वो एक सिविलियन से वो ज़्यादा ग्रूमिंग होती है उसकी। क्यों, क्योंकि देखिए उसका इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं क्लियर होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी लेवल बिल्ट होता है, उसके अलावा उसकी जो स्पोकन फॉर्म होता है, जो उसका नॉलेज होता है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा बिल्ट होता है, ठीक है। लेकिन उसकी पर्सनालिटी भी ग्रूमिंग होती है, क्यों, क्योंकि वो आर्मी वगैरह वही इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, आप सिविलियन हो आप उस। लेकिन ये जो है ये एक मिथ है, ये एक मिथ कंसेप्शन, एक गलत चीज़ है।
सिविलियन भी सिलेक्ट होता है इवन कोर्स में। और आपको पता है 156 PM में लॉन्ग कोर्स में अभी जो बैच गया था 7 जुलाई को, ठीक है, उसमें 92 स्टूडेंट्स आई थिंक से थे गुजरांवाला में, 4 रिकमेंड हुए हैं, 3 सिविलियन थे, फ्रेशर थे, 3 फ्रेशर थे, एक जो था वो कैडेट था। देखिए रिपीटर भी नहीं हुआ, बात समझ आ गई, रिपीटर भी नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप राइट टाइम पे आए हुए हैं। तो बस आपको ज़रूरत है मेहनत की। ये कैडेट का और सिविलियन वो जो आम इंसान होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, आम इंसान से जो मिलिट्री कॉलेज से नहीं पढ़े होते, कैडेट भी आम इंसान ही होता है। तो ये 157 फिर हमारे पास क्या आएगा, ओड आएगा, ओड नंबर के अंदर फिर सिविलियन होता है। अब इसके अंदर एक दो चीज़ें और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके अंदर होप सर्टिफिकेट अलाउ होता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि जब ये अनाउंस होता है ना इवन कोर्स, तब सेकेंड ईयर के कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं। तो दैट्स वाई इसमें होप सर्टिफिकेट अलाउ कर देते हैं कि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दिया बट रिजल्ट दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स, सो दे कैन अप्लाई ऑन द होप सर्टिफिकेट, ठीक है, वो अपने कॉलेज से बनवा सकते हैं। बट इन द केस ऑफ द ओड कोर्स होप सर्टिफिकेट इजंट अलाउड, होप सर्टिफिकेट अलाउ नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आपके सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका होता है, आ रहा होता है, तो दैट्स वाई वो होप सर्टिफिकेट अलाउ नहीं करते। ये बात होगी आप लोगों की, ठीक है। और होप सर्टिफिकेट का आपको पता है कॉलेज से बनता है कि होप से मुराद है कि आपके इंटर में जी हमें होप है हमारे बच्चे पे कि वो इतने मार्क्स जो है वो गेन कर लेगा। वो एक सिंपल सा फिनोमिनन होता है जो आप अप्लाई करते हैं, ये वाली बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं जी अपनी कोर्स आउटलाइन की, जो हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम डेली बेस पे क्या पढ़ेंगे, हम आपको 2 कैटेगरीज डेली बेस पे करवाएंगे। ये टोटल 15 कैटेगरीज बनती हैं, ठीक है, ये 15 तक बनती हैं। और 15 कैटेगरीज हम डेली बेस पे 2 करें तो 2 करते करते हमारे पास जी कितने दिन बच जाते हैं, हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए और 7, अब 7 दिन कर लें तकरीबन, चलें हम 7 दिन कर लेते हैं। तो 7 डेज़ के अंदर मैं आपको वर्बल करवा दूंगा। और ये टोटल मिला के मैं कितने क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, टोटल मिला के मैं आपको करवाऊंगा 105 वर्बल्स। आपका जो सिलेबस होता है उसमें 84 MCQs होते हैं। तो इस एक फ़ाइल में से मेरी 100% गारंटी है कि आपके 84 में से आएंगे 80 क्वेश्चन लाजमी आ जाएंगे इस फाइल में से। ये मेरी गारंटी है 100%। मैं आपको प्रो जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ से मैं इंशाल्लाह इसको यूट्यूब वगैरह पे अपलोड कर दूंगा। ये ऑन चैलेंज मैं कह रहा हूँ, ऑन द ग्राउंड कह रहा हूँ, ऑन द बोर्ड कह रहा हूँ मैं, और ये सारे सुन रहे हैं। मेरी 100% गारंटी है स्टूडेंट्स, मैं आपको फी रिटर्न कर दूंगा अगर ये मेरी बात ना हुई तो, ठीक है, बात समझ रही हैं आप लोग। मैं आपको फी भी रिटर्न कर दूंगा अगर ये मेरी बात ना हुई पक्की। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये सारी कैटेगरीज की शॉर्ट ट्रिक सिखानी है। एक क्वेश्चन को करने के लिए 20 से 21 सेकंड का टाइम होता है। मैं आपको इतना ट्रेन करूंगा इंशाल्लाह, इतने क्विज लूंगा कि आप 15 सेकंड में एक क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। हम इतना इसको मैं आपके क्विज लूंगा, 9 क्विज तकरीबन आपके होंगे इसके, आप 9 को छोड़ दें, 8 क्विज कर लें अच्छे वाले, और 2 ग्रैंड मॉक टेस्ट होंगे। ग्रैंड मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हर एक मॉक टेस्ट के अंदर 84 MCQs होंगे और 30 मिनट का टाइम होगा। जो बच्चा मेरे 2 ग्रैंड मॉक टेस्ट पास कर लेगा उसके लिए 100% गारंटी है पास होने की। और वो ग्रैंड मॉक टेस्ट आएगा कहाँ से, इन तमाम कैटेगरीज को, और ये इन तमाम कैटेगरीज को करवाएगा कौन, वो हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे और साथ साथ हम क्विज करेंगे ताकि आपकी डेली प्रैक्टिस होती जाए। तो डेली हम 2 कैटेगरीज पढ़ेंगे, वेरी नेक्स्ट डे उसका हम क्विज लेंगे। क्विज लेने के बाद ही हम नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर अपना आफ्टर योर प्रीवियस क्लास क्विज हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल रूटीन के साथ में मुझे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल कवर अप इंशाल्लाह विद इन द 7 डेज, ठीक है। हम 7 दिनों के अंदर वर्बल घुमा देंगे एंड 8वें और 9वें दिन हम ग्रैंड मॉक टेस्ट ले लेंगे आपका। और आपको अब मिलेगा क्या क्या ये मैं बता दूं ताकि आप इस चीज़ों को जहन में रखें कि भाई किस तरह आएगा। मैं आपको डेली जो
लाइव लेक्चर दूंगा, डेली क्लास होगी। एक हमारी चीज़ लिख लें जी स्टूडेंट्स, बाद में आप लोग मुझसे डिमांड कर सकते हैं सर आपने तो ये कहा था और आपने ये किया नहीं है, ये आप लोगों का राइट है एंड दिस इज़ माई ड्यूटी कि मैं आप लोगों को ये जो मैं कह रहा हूँ ये मैं आपको प्रोवाइड करूँ। डेली क्लास एंड आफ्टर द क्लास मैं आपको स्क्रीनशॉट्स सेंड करूँगा ग्रुप के अंदर, वो स्क्रीनशॉट्स जो कि सोल्व होंगे, जो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मैं स्क्रीनशॉट आपको आफ्टर द क्लास शेयर करूँगा। थर्ड नंबर पर मैं आपको इसकी PDF नोट्स दूंगा जो हमने पढ़ा। फोर्थ नंबर पर मैं आपको इसका रिकॉर्डर लेक्चर दूंगा। कोई स्टूडेंट लेट आया है, किसी को समझ नहीं आई, किसी का कोई इशू था, वो रिकॉर्डर लेक्चर भी रिपीट करे। कुछ भी आपको नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आप उसको रिकॉर्डर लेक्चर में देंगे। एंड फिफ्थ नंबर पर हम करेंगे उसका क्विज नेक्स्ट डे पे, ठीक है। क्विज कभी अगर डिले हो गया तो हम 2 इकट्ठे कर लेते होते हैं। ये मतलब वो कहते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी या टेक्नोलॉजी कुछ भी, सब चीज़ें फॉल्ट हो सकता है, कुछ डिले हो सकता है, बट हम उसको कवर करेंगे। डिले मीन कि हम उसको कवर करेंगे। अच्छा, ये वाली चीज़ें अब आपको मिलेंगी। इसके बाद जो है ये आपका 7 डेज़ के अंदर मैं कवर करवा दूंगा और 8वां दिन आप ले लीजिएगा ऑफ। 9th और 10th डे को हम करेंगे ग्रैंड मॉक टेस्ट और साथ में हम स्टार्ट हो जाएंगे अपने नॉन वर्बल की तरफ। चलें जी, 7 दिन का मैंने पैकेज बता दिया आप लोगों को एंड नॉन वर्बल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, अपना PMA को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे 8th डे आपका नॉन वर्बल। ऑफ से मुराद था कि वर्बल का कुछ नहीं होगा, नॉन वर्बल स्टार्ट कर लेंगे। क्लास तो मिस नहीं होगी, क्लास तो फिर चलती रहेंगी, नॉन वर्बल हम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डू द आई थिंक सो इट्स अबाउट टू 5 to 7 नॉन वर्बल क्लासेस हम लेंगे। और इसमें मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगा नॉन वर्बल की, आप सारी ज़िंदगी याद रखोगे उन रूल्स को और वो हर जगह आपके काम आएंगे। 5 to 7 डेज़ में आपको नॉन वर्बल की लाइव क्लासेस दूंगा और 25 वीडियोस दूंगा एक्स्ट्रा। 22 कर लें, मर्ज करके 22 वीडियोस कर लें। 22 वीडियोस में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में नॉन वर्बल की प्रोवाइड करूंगा। 5 to 7 डेज़ आपका मेरे साथ इंटरेक्शन होगा नॉन वर्बल का, ताकि मैं आपको मेथड बता सकूं और नॉन वर्बल में हम डिबेट कर सके कि इस क्वेश्चन को किस तरह होना है। तो नॉन वर्बल बेसिकली मैं डिबेट एक क्रिएट करता हूं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी समझ आ जाए। अच्छा, नॉन वर्बल, आफ्टर द नॉन वर्बल जब हम 1 वीक में कर लेंगे, इसके मॉक टेस्ट होंगे। ग्रैंड मॉक टेस्ट इसके होते हैं डायरेक्ट। अब इसके मॉक टेस्ट होने के बाद हम इसको लेफ्ट कर देंगे, फिर हम करेंगे एकेडमिक स्टार्ट। अब एकेडमिक का हम क्या करेंगे, एकेडमिक के अंदर हम सबसे पहले इंग्लिश उसका लेक्चर पढ़ेंगे, फिर हम मैथ का लेक्चर करेंगे, फिर हम जो जीके या सारी चीज़ें बच गई हैं उसका एक ब्रीफ हम एक लेक्चर लेंगे और उसके नोट्स दे देंगे आपको। इंग्लिश के भी नोट्स, मैथ के भी नोट्स, जीके, इस्लामिक स्टडी, जनरल साइंस, इसका एक ब्रीफ लेक्चर होगा और इसके नोट्स कवर हो जाएंगे। ये हम कुछ 4-5 दिन में कवर करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा जी, आपके मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। वो कितने दिन चलेगी, वो 20 दिन चलेगी, 20 डेज। भाई क्लासेस के बाद 20 दिन आप लोगों ने मुझे टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, ये मेरा एक सिनेरियो है जो मैं आपको 157 की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ और मैं इस चीज़ की 100% गारंटी देता हूँ आपको, वर्बल की भी, नॉन वर्बल की भी, एकेडमिक की भी। जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करूँगा आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी। मैं आपको पूरा मटेरियल, कंप्लीट मटेरियल दूंगा। किसी को शौक हुआ एक्स्ट्रा का तो वो भी मुझसे ले लेना, कहीं और नहीं जाना। सारा कुछ इंशाल्लाह प्रोजीनियस स्टूडेंट आपको प्रोवाइड करेगा। हमारा PMA का ये एक उसूल है और हमेशा 95+% रिज़ल्ट रहा है। इस दफ़ा मेरे पास कुछ 600 से भी प्लस, 600 कह रहा हूँ, इस दफ़ा मेरे 900 से प्लस स्टूडेंट थे और 96+% रिज़ल्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये ऑन द बोर्ड जो है ना वो बात कह रहा हूँ। नाउ टेक अ स्टार्ट। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपका चीज़ें क्लियर कर लें। PMA क्या होता है, जब आप अप्लाई करके एंड वगैरह पे पहले रैंक से एक थोड़ा मोटिवेशन के तौर पर, आप जब ट्रेनिंग के दौरान होते हैं तो GC होते हो आप। GC का मतलब होता है जनरल कैडेट। यू हैव नो रैंक वाइल डूइंग द ट्रेनिंग एट PMA काकुल। 2 साल की ट्रेनिंग होती है आफ्टर द सिलेक्शन। फिर आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो सेकंड लेफ्टिनेंट,
फिर लेफ्टिनेंट होते हो, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कॉर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर एंड पे आप जनरल बन जाते हो। और ये एक पूरा सिनेरियो है, दिस इज बेस्ड ऑन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम अलोंग द सर्विसेज। ये आपका एक होता है एक वो वाला। अब हम होप सर्टिफिकेट वगैरह मैंने आपको बता दिया, वो इस दफ़ा अलाउ नहीं होगा। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से लेके जाने हैं, वो आपका लिखा हुआ है जी। मैट्रिक की आपने ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लेके जाना है, उसकी 2 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ करवा लेनी है। इंटरमीडिएट का आपने जो रिजल्ट कार्ड है वो लेके जाना है, उसकी 2 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है। आईडी कार्ड लेके जाना है, अगर आप 18 से अबव हैं, अगर बिलो हैं तो फॉर्म बे ले जाएं, स्मार्ट कार्ड ले जाएं। फिर आप 4th नंबर पर अपनी फ्रेश 3 फ़ोटोज़ करवाएंगे और उसको दोनों साइड से अटेस्टेड करवाएंगे। फिर 5th नंबर पर आपकी जो रोल नंबर स्लिप होगी वो लेके जाएंगे और बैंक के अंदर जो आपने 300 फ़ी डिपॉजिट की होगी उसका एक फ़ी चालान, वो मैं आपको सारा सिखा दूंगा, हाउ टू डिपॉजिट द फ़ी, हाउ टू डाउनलोड द बैंक फ़ी चालान एंड वेयर यू हैव टू डिपॉजिट। ठीक है, ये मैं आपको सारा बता दूंगा। ये हम बस ऐसे एक ब्रीफ सा एक बात कर रहे हैं। सिलेबस एंड पैटर्न की अगर पीएमए की बात करें 157 की, तो उसमें सबसे पहला पोर्शन होता है आपका इंटेलिजेंस में 84 एमसीक्यूज होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। सेकंड नंबर पर जी आपका नॉन वर्बल होता है जिसमें 64 एमसीक्यूज होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। एंड थर्ड नंबर पर आपका एकेडमिक होता है जिसमें 50 एमसीक्यूज होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो सेम डे ले लिया जाता है जिस दिन आपका ये इंटेलिजेंस और एकेडमिक होता है। सेम डे आपका इंटेलिजेंस होता है और एकेडमिक होता है। ठीक है, ये उसी दिन ही होता है। अच्छा, नॉन वर्बल की कुछ यहाँ पर मैंने कैटेगरीज लिखी हुई हैं कि नॉन वर्बल किस तरह का होता है, क्योंकि अभी हमने वर्बल मैंने आपको दिखा दिया है सारी कैटेगरीज। तो नॉन वर्बल में जी हम ये कवर करेंगे, सीरीज़ है, क्लासिफिकेशन, इज टू, एज टू है, मिसिंग पैटर्न है, ट्रायंगल, ये वाटर मिरर इमेजेस है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये नॉन वर्बल हम करेंगे और इसी में से आता है। ठीक है, उसके अलावा जी जनरल नॉलेज के अंदर जो हम चीज़ें यहाँ पर करवाएंगे आपको, ये सारा आउटलाइन यहाँ पर जी आपके सामने गिवन है। आप देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री हम करेंगे 712 से लेकर मोहम्मद बिन कासिम की सिंध के अंदर एंट्री से लेकर 2005 कर ले तब तक क्या क्या कॉन्टेम्परेरी वर्ड, प्री पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड करंट अफेयर, वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें नेबर कंट्रीज़, करंट अफेयर। अच्छा, ये आपके लिए इंटरव्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके ISSB के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जिसका एकेडमिक यहाँ अच्छा हो गया, ये सारा कर लिया, वो ISSB में इनको जस्ट रिपीट करके जाए। देखें, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इंपॉर्टेंट पासिस हैं, मार्शल लॉ, इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन, इंपॉर्टेंट बैटल्स, फेमस पर्सनैलिटी, उसके बाद फोर्स आ जाते हैं, डेजर्ट्स आ जाते हैं, लार्ज या स्मॉलेस्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डैम्स, रिवर्स, फेमस लेक्स और इंपॉर्टेंट कंट्रीज़। इसी तरह आपका जो इस्लामिक स्टडी में भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हॉली प्रॉफिट तक, अंबिया कराम के टाइटल्स क्या थे, उनके प्रोफेशंस क्या थे, उनका फैमिली ट्री क्या था, गज़वात, कैलिफेट, साहि सित्ता, उनके आथर्स के नेम, 4 हॉली बुक्स और जो उन जिन पे वो रिवील हुई, एंजल्स, इस्लामिक मंथ्स, उनकी तरतीब, सलाह, नमाज भी काफ़ी कुछ 12 तरह की होती है, उसमें से कुछ 2-3 तरह की आती है, वो पूछते हैं। अल कुरान, कुरान में काफ़ी चीज़ें हैं सूरा के बारे में, उसके अलावा जी अंबिया किराम के बारे में, और उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें कुरान के बारे में पूछी जाती हैं, मामला दीनी दुनियावी। और मुस्लिम लॉ के अंदर फैमिली लॉ, ऑर्डिनेंस है और डिफरेंट छोटे मोटे लॉ सेक्शंस हैं, एंड वी विल कवर ऑल ऑफ देम। ठीक है, एंड इंग्लिश के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा जी, सिनोनिम एंटोनियम्स मैं आपको दूंगा, मैं आपको प्रेपोजिशंस की एक फ़ाइल दूंगा, मैं आपको टेंसेस करवाऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाऊंगा, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब्स, ये सारे के सारे PMA के रिगार्डिंग होंगे। कोई भी जनरल मैं आपको इंग्लिश नहीं करवाऊंगा। एंड आफ्टर दैट हम मैथ करेंगे। मैथ आप मैंने FSC मेडिकल किया हुआ है, आपने FA किया हुआ है, आपने ICOM किया हुआ है, आपने DAE किया हुआ है, आपने O लेवल किया है, सारों का मैथ सेम होता है, सारों ने करना ही करना होता है। 3 से 4 MCQs मैथ के आते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि एक जनरल मैथ का लेक्चर दूं ताकि आप सारे मेडिकल वाले भी इसको कवर कर ले। तो हम करेंगे परसेंटेज, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, एवरेज, प्रोपोर्शनल एंड फिक्शनल ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, इक्वेशन, रैशनल इरेशनल, आयोटा, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ज्योमेट्री, ये वाला। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जी, अब के जब आपका सारे टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, मैंने आपको बताया कि सेम डे ही आपका जब ये सारे टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो सेम डे ही आपका क्या होता है, मेडिकल का टेस्ट होता है। मेडिकल में ये फुल बैरी वाले जो है इस तरह रिजेक्ट कर देते हैं। नाक की हड्डी अगर आपकी टेढ़ी है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, नाक किस तरफ जा रहा है,
ऊपर की तरफ ज़्यादा निकला हुआ है, नीचे की तरफ बैठा हुआ है तो रिजेक्ट कर देते हैं। कैरिंग एंगल में आपकी एक एंगल चेक किया जाता है, अगर आपकी हड्डी टेढ़ी है, अल्लाह ना करे आपको कोई फ्रैक्चर हुआ था किसी वजह से ये टेढ़ी होगी तो वो रिजेक्ट कर देंगे। फ्लैट फीट, अगर इस तरह का फ्लैट है तो रिजेक्ट कर देंगे, और अगर इस तरह का है तो आप सिलेक्ट हैं। अगर आपकी जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, एक तरफ बड़ी है एक तरफ छोटी है, और डिफॉर्मिटी है किसी किस्म की, तो वो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा आपका ये कोई नेल वगैरह टूटे शूटे हुए उस पर रिजेक्ट कर देंगे। कोई वाइट होते हैं कुछ सिंबल्स, अगर वो हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। नी नोकिंग, अगर आपके घुटने जुड़ते हैं पाँव साथ मिलाने से तो रिजेक्ट कर देंगे। अगर ऐसे घुटनों में खला है तो ये तो बेसिकली ये है। आई साइट आपकी जी चेक की जाती है। आई साइट आपकी होनी चाहिए 6/6 विद एंड विदाउट ग्लासेस, ठीक है, विद है एंड विदाउट ग्लासेस। तो ये आपकी आई साइट एक चार्ट के थ्रू चेक की जाती है। जब आप आएंगे ना लाहौर के अंदर, मैं आपको बुलाऊंगा एक दिन संडे को, उस दिन हम आपकी आई साइट भी चेक करेंगे, उस दिन हम आपका ये मेडिकल टेस्ट भी करेंगे, उस दिन हम आपकी हाइट भी चेक करेंगे, वेट भी चेक करेंगे, और उसका फिर BMI हम चेक करेंगे, आपकी सारी चीज़ों की हम चेकिंग करेंगे, ठीक है। अब फिज़िकल टेस्ट इसके बाद होता है, जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है तो आपको 5 से 6 दिन के बाद आपको फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और वो सुबह सुबह आपने 5 बजे वहाँ पहुँचना होता है, 6 बजे तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। फ़िज़िकल टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर दिया गया है, काफ़ी टफ़ हो गया जी आपका फ़िज़िकल टेस्ट। उसके अंदर क्या होता है, रनिंग 1.6 किलोमीटर पहले भी थी, पहले भी 8 मिनट थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि अगर 6 मिनट के अंदर अगर कोई कवर कर लेगा 1 माइल का डिस्टेंस, देन ही विल गेट द 10 मार्क्स आउट ऑफ द 10, और अगर वो 8 मिनट में करता है सो ही विल गेट द 3 आउट ऑफ द 10 मार्क्स। जैसे जैसे आप और जल्दी करते जाएंगे आपके फुल मार्क्स होंगे, थोड़ा सा आप जो है 6 मिनट से ऊपर जाएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो थोड़े थोड़े जो है ना वो कम होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह पुशअप जो है ना वो आपकी 45 कर दी गई हैं, और उसमें अगर आप 20 से कम करते हैं तो आपको फेल कर दिया जाता है, और अगर आप 45 की 45 करते हैं यू विल गेट द 10 मार्क्स आउट ऑफ द 10। क्रंचेस भी आपकी जो है वो 45 कर दी गई हैं, सेम उसी में प्रोसीजर है। 20 से कम वाला माइनस लगा देता हूँ वो फेल है, और 10 मार्क्स लेने हैं तो आपको 20 करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूँ जी क्रंचेस वगैरह क्या है। एंड पुल अप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट से पहले 3 होती थी वो नहीं लगती थी, अब 10 कर दिया माशाल्लाह, और 3 पे फेल कर दिया। ये सबसे बड़ा मसला है। वो जिन स्टूडेंट्स का वेट ज़्यादा है वो नहीं कर पाते, जिनका वेट ज़्यादा है वो नहीं कर पाते, जिनके एंगल का इशू है वो नहीं कर पाते, और उसके अलावा जिनके थोड़े से अब यूँ कह लें मसल्स वीक है, दे कांट डू इट, वो नहीं कर पाते ये वाली। तो 2 मिनट में करने होते हैं जी, आपको 10 मिलेंगे अगर आप 10 करेंगे, जितने आप कम करेंगे उतने फिर आपको नंबर मिलेंगे, बट 3 पे जाके आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। एंड फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिच क्रॉसिंग आ जाती है। 1 मिनट है या जो भी आप जितना भी वो आप जो है ना वो लगाते हैं छलांग, तो क्रॉस कर गया तो पास, अदरवाइज आप फेल अगर आप नहीं क्रॉस कर पाए। बट इसमें नहीं, ज़्यादातर फेल होते हैं इस चीज़ में और इस चीज़ में, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा फेलियर है। सबसे ज़्यादा इन 2 चीज़ों में लोग फेल होते हैं। जो रनिंग में बच जाते हैं वो कहीं ना कहीं पुलअप्स में नहीं आउट हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा आपने इस पर तवज्जो देनी है, सबसे ज़्यादा पुलअप्स और रनिंग पे, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको 2 बता रहा हूँ। आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा अभी टाइम है, अभी से डेली रनिंग कौन कौन करता है जी, बताइएगा, बताइए कौन स्टूडेंट सही, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट, कौन जी आजकल डेली रनिंग कर रहा है? आप लोगों ने पता है क्या करना है, आप लोगों ने प्लीज़ एक कोई ऐप इंस्टॉल करें। ऐप के अंदर आप ना रनिंग ऐप जिसको कहते हो, रनिंग ऐप इंस्टॉल करें, ठीक है। उसमें आपने टाइमर लगा लेना है। टाइमर में आपने चेक करना है जी, आप जो है वो चाहे 1 किलोमीटर तक रन करना स्टार्ट कर दें या 0.5 किलोमीटर तक रन स्टार्ट करना चाहें, टाइम भी आप नोट करते रहें। तो आहिस्ता आहिस्ता आप टाइम ट्राई करें कि कम होता जाए, और जो रनिंग है वो आपकी थोड़ी सी फास्ट होती जाए। तो ये नहीं कि पहले दिन ही आपने 1.6 किलोमीटर कर लेना है, ठीक है, फिर घर आके उल्टियाँ करनी है एंड उसके बाद कहना कि काम ही कुत्ता है छोड़ो परे। तो ऐसा नहीं करना, आप उसको स्टार्ट ले, आप चाहे मैं कहता हूँ 3 किलोमीटर तक रन कर लें, ठीक है यार, जो भी कर लें, बट एट लीस्ट आप मैदान में तो उतरे, छोड़ें हर चीज़ को, कम से कम अपने मैदान में तो उतरे लड़ने के लिए।
हारना जीतना वो बाद की बात है, देखी जाएगी बाद में, छोड़ें बाकी बाद में, कम से कम पाँव तो रखो मैदान में, बुज़दिल तो ना बनो। तो अगर आप लोगों ने इसमें पार्ट लेना ही है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सारे स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, सबसे पहले कल उठ के सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम, और मॉर्निंग टाइम आपने क्या करना है, रनिंग करनी है। प्लीज़ काइंडली, इट्स अ रिक्वेस्ट, सारे स्टूडेंट सुन लें। आपका फिजिकल फिटनेस आपके मेंटल पे बड़ा असर डालता है, बिलीव मी। आपका मेंटल भी कहीं ना कहीं आपके फिजिकल फिटनेस से जुड़ा हुआ है। आप गांजा पी लो, मेंटल सही रहेगा आप लोगों का, है थी तो वो मटेरियल है, तो वो एक फिजिकल। तो फिजिकल इज डायरेक्टली रिलेट योर मेंटल कैपेबिलिटी। सो द आर्मी इज चेकिंग योर 3 थिंग्स। आर्मी 3 चीज़ों की डिमांड बार बार कर रही है। पहली चीज़ वो पता है क्या करती है, पहली वो करती है जी आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज़ मेन थिंग। और पर्सनैलिटी के अंदर क्या आ जाता है, उन कमले बंदे की पर्सनैलिटी जी। पर्सनैलिटी के अंदर फर्स्ट जो थिंग वो चेक करेंगे वो आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी, शार्पनेस ऑफ योर माइंड, आपकी थिंकिंग, ये सारा कुछ मेंटल में आ जाता है, माइंड में, ब्रेन में सारा कुछ आ जाता है। एंड सेकेंड थिंग, वो जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस की स्टूडेंट्स। एंड द थर्ड थिंग एकेडमिक। आप लोग रटे तो मार सकते हो, बट दिस इज द थर्ड वन। तो पर्सनैलिटी ही आपकी मेन चीज है, इसी पे आप रिकमेंड होंगे और इसी पे आप नॉट रिकमेंड होंगे। आप पर्सनैलिटी के अंदर क्या करते हो, जो स्टूडेंट्स पता है क्या चवले मारते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो पर्सनैलिटी के अंदर आके बन जाते हैं जी हमारे पास। मैं एक दफ़ा इसको, किधर चला गया, हम पर्सनालिटी की बात कर रहे थे ना, बल्कि इसी पे आ जाते हैं फिजिकल टेस्ट पे ये। अच्छा, स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पर्सनालिटी के अंदर आके वो क्या बन जाते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को फिजिकल नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये पुल अप इस तरह लगती हैं, ये पुल अप है, पता नहीं कि चिन अप है, ये तो चिन अप मैंने ऐड कर दिया। पुल अप और तरह होता है, वो दूसरी तरफ हाथ लगाते हैं, चिन अप अपनी चिन की तरफ हाथ देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा उल्ट हो गया, बाद में मैं आपको ठीक सेंड कर दूंगा। ये पुशअप है आपके सामने, और ये क्रंचीज हैं, ये सारा कुछ है, और ये रनिंग वगैरह डिच क्रॉसिंग है। अच्छा, पर्सनैलिटी, ये आपको थोड़ा सा पर्सनैलिटी के बारे में स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एंजल बन जाते हैं। अब एंजल के पता नहीं स्पेल क्या है, ये बाद में आता है या पहले आता है मुझे नहीं, ठीक है, स्पेल फोबिया है। पहला, या तो वो बड़े शरीफ फरिश्ता बन जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ, 6 नमाजें मैं पढ़ता हूँ सर जी, नाल तहज्जुद भी पढ़ना, इस्तिखारे भी कर लेता कदे कदे। उस तो बाद झूठ ना, कदे भी नहीं, कदे भी नहीं। दोस्त बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सारे टोपी पहनते हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, तबलीग में भी जाते हैं, और हज भी किया हुआ है उन्होंने 4-4 5-5। ये मैं आपको वैसे बाय वर्ड नहीं बता रहा, मतलब उनके कहने का मतलब ये होता है। और वो अपने आप को लुक लाइक एन एंजल, वो अपने आप को फरिश्ता वहाँ साबित कर रहे थे। सर लड़कियों को मैं देख के चेहरा नीचे कर लेता हूँ, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, आई नेवर एक्सेप्ट इवन द फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑफ एनी फीमेल गर्ल। मेरी कोई फीमेल जो है ना वो दोस्त नहीं है, मैं अपनी नज़रें नीचे रखता हूँ, मैं काला चश्मा पहनता हूँ, जिसकी जो क्या उसका नाम है, एक आई साइट कैपेसिटी है, वो ही मेरी 1 मीटर तक नहीं जाती। तो मैं खुद कभी दीवार में लग जाता हूँ, कभी मैं गंदे टॉय में गिर जाता हूँ, ठीक है। ये जो पर्सनालिटी आप दिखाते हैं ना वहाँ पर, भाई वो आपके बाप का बाप बैठा होता है वहाँ पर, वो आप जैसे कई लोगों का इंटरव्यू कर चुका है, और उसको पता है कि आप किस लेवल के हैं। आपका फॉर्म जो उसके सामने पड़ा हुआ है ना, जो आपने कोई 7-8 फॉर्म अपने पूरे जर्नी में फिल करने हैं, वो फॉर्म आपके पहुंचने से पहले आपको वहाँ पर बिठा के फिरते होते हैं कि आप किस लेवल के बंदे हो। जब एंटर होते हो ना, तो साइक वगैरह वो आपके बारे में सोच चुका होता है, ये जो एंटर हो रहा है इसको इस तरह होना चाहिए, बिकॉज ही हैज़ रिटन ऑल द थिंग्स इन हिज फॉर्म। तो क्या होगा, तो फॉर्म। फिर कुछ लोग जो डेविल बन जाते हैं, वो या ना शैतान बनना है ना आपने फरिश्ता बनना है, ठीक है, दोनों चीज़ें में। तो पर्सनैलिटी के अंदर जो आपकी होगी ना स्टेबिलिटी, जो आपका बैलेंस होगा स्टूडेंट्स, आपका बैलेंस ऑफ योर पर्सनैलिटी, यही तो मेन चीज़ चाहिए उन लोगों को। बस ये चाहिए
कि आप कितने बैलेंस में हैं। उनको ना बोता तेज़ बंदा चाहिए, ना बोता वो नील बंदा चाहिए, नकम्मा नल्ला, ठीक है। उनको क्या चाहिए, अ पर्सन हु कैन हैंडल एनी सिचुएशन, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? आपकी पर्सनैलिटी मेन चीज़ है। और पर्सनैलिटी किस चीज़ में बनती है, कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह बनता है जी। कॉन्फिडेंस लेवल भाई आपकी छोटी छोटी चीज़ों को मिला के फिजिकल फिटनेस होगी, आपका एकेडमिकली बहुत अच्छा होना, हर क्वेश्चन का आपको आंसर होना, आपका मैथ के अंदर कहीं ना कहीं शार्पनेस होना, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। फिर आपकी ड्रेसिंग बिल्ड करेगी, ठीक है। ये आपका एटीट्यूड बिल्ड करेगा। आप करने क्या लगे हो, आप लगे हो पीएम में, और आपके दोस्त क्या हैं, गुटखा खाने वाले, ठीक है। वो आपको क्या करते हैं, वो आप मोहल्ले वाले किसी अंकल से आप पूछ लेते हो जी, वो कहता है जी सिफारिश के बगैर काम ही नहीं होता। तो आपका इन्वायरमेंट क्या है और आप करने क्या जा रहे हो। प्लीज़ चेंज योर इन्वायरमेंट बिफोर अप्लाइंग इन द पीएमए लॉन्ग कोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चले, फिजिकल टेस्ट हो गया और ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। ये पुल अप मैंने थोड़ा रोंग कर दिया, बेसिकली द पिक्चर दैट इज़ डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, ये हमारे पास द पर्सन इज़ डूइंग द लाइक द चिन अप। चिन अप में आपकी चिन की तरफ हैंड्स होते हैं, बट द चिन अप जो करता है उसको वहाँ से फिर क्या करते हैं, फेल कर देते हैं। अच्छा, ये फिजिकल टेस्ट हो गया। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपके फिजिकल टेस्ट के बाद होता है। और कब होता है जी, वो होता है आप कह लें किसी को 5 डेज़ के बाद, किसी को 7 डेज़ के बाद, किसी को 10 डेज़ के बाद, किसी को 2 दिन के बाद भी मिल जाता है, ठीक। अब जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहले आपकी ऐसे राइटिंग होती है। ये देखें ना, इंटरव्यू के डे ही आपकी बिफोर द इंटरव्यू ऐसे राइटिंग होगी। 2 ऐसे आपको दिए जाएंगे, एक ब्लैंक पेज दिया जाएगा जो फोटो कॉपी वाला पेज होता है, लाइनों वाला नहीं होता आपका, ठीक है। अब ये पेज आपको दे दिया गया और आपको 2 ऐसे दे दिए गए, एक उर्दू का ऐसे होगा, एक इंग्लिश का ऐसे होगा। 10 से 12 लाइन का आपने ऐसे लिखना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक एन पैराग्राफ राइटिंग, नॉट द ऐसे, शॉर्ट ऐसे होता है इसको, बट पैराग्राफ राइटिंग भी कह सकते हैं। और 10 से 12 लाइन आपने इंग्लिश की लिखनी है। टाइम टोटल आपको 10 मिनट दिया जाता है, 5 मिनट उर्दू के लिए, 5 मिनट आपको इंग्लिश के लिए दिया जाता है। टोटल मार्क्स जो आपके होते हैं वो 20 होते हैं और 12 वाला पास होता है। अब इसमें वो आपसे ये कह सकता है उर्दू के अंदर मेरा ख़ानदान लिख दो, इस पर आप ऐसे लिख दो, ठीक है। वो आपसे ये पूछ सकता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि मेरा दोस्त, मतलब इतना आसान भी दे देता है वो, मेरा दोस्त इस तरह, ठीक है। वो आपसे कुछ भी उर्दू में पूछ सकता है। और उसके अलावा जी वो मतलब आजकल तालीमी मसाइल, तालीम के मसले, औरतों को तालीम हासिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो कुछ ऐसे डिबेटेबल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इंग्लिश के अंदर वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वो टेररिज्म पे बात कर सकता है, और वो आपका पैट्रोटिज्म पे बात कर सकता है। वो आपका, आप यूँ कह लें सी पैक पे बात कर सकता है किसी इकोनॉमी के रिलेटेड। वो आपसे बात कर सकता है ये जो अल्कोहलिक होता है, जो ड्रग एडिक्शन होती है, वो आपसे को एजुकेशन के बारे में बात कर सकता है। वो आपसे करियर के बारे में बात कर सकता है, करियर काउंसलिंग के बारे में बात कर सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि वाई जो हमारे पास एक वो ब्रेन ड्रेनेज है वो क्यों है। वो आपसे एक्सीलेंट माइंड जो है ना वो फॉरेन कंट्री को क्यों प्रेफर करते हैं, वो आपसे पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि द मोस्ट रिग्रेटफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, सो गेट रेडी फॉर योर एसेज, ठीक है। तो ऐसे आपका जब हो जाता है तो ऐसे जो है उसमें से आजकल क्वेश्चनिंग नहीं होती, आजकल नहीं होती। हाँ, अगर कोई डिबेटेबल उसने कुछ आपको ऐसे दे दिया था और आपने कोई इसमें खच मार दी है तो डेफिनेटली ही विल आस्क, और आपसे वो डिमांड करेगा कि आप अपना ओपिनियन जो है ना वो यहाँ क्रिएट करें, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास होता है स्टूडेंट्स। और एंड आफ्टर दैट अब आपका इनिशियल इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। इनिशियल इंटरव्यू जो है वो मैं बता देता हूँ जी, आपकी यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपकी चेक की जाएंगी, ठीक है। बेसिकली आपका एवरेज जो टाइम होता है वो 4 से 15 मिनट तक होता है। किसी किसी का 30 मिनट तक भी चला जाता है, और कोई बंदा फंसा हो तो 40 मिनट तक भी चला जाता है, डिपेंड अपॉन देयर मूड। किसी का 1 मिनट का 30 सेकंड का भी हो जाता है, तो वो भी रिकमेंड हो जाते हैं, 30 सेकंड वाले नॉट रिकमेंड भी हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है जी आपने फॉर्म किस तरह फिल किए हैं। कुछ फॉर्म फिलिंग होती है वो मैं आपको करवाऊंगा, फॉर्म फिलिंग जब इंटरव्यू का दौर आएगा। तो पहले हम क्योंकि इनिशियल पे तवज्जो देंगे। इसमें आपकी सबसे पहले आउटलुक देखी जाती है। अब आप देखें, आप एक जगह पे बैठे हुए हो, एक आदमी जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। अब आपको क्या पता जी
ये कितना इसकी एजुकेशन क्या है, पता है जी आप स्टूडेंट्स को? पहली दफ़ा आप देखते हो एजुकेशन क्या है, आपको पता है जी वो कितना रिच या पुअर है, वो तो आपको कुछ भी उसका पता नहीं होता। आपको कुछ पता नहीं होता कि ये शादीशुदा है, ये गैर शुदा है, इसकी बीवी ने आज इसको मारा है या नहीं मारा, ठीक है, आज इसको रोटी मिली या नहीं मिली, ये चीज़ें आप कुछ भी गैस नहीं कर सकते। बट आप उसके कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म से, यूनिफॉर्म मैं इसलिए कह रहा हूँ, ड्रेसिंग को मैं कह रहा हूँ, ड्रेसिंग से, आप उसकी चाल ढाल से, वॉकिंग स्टाइल से आप कुछ ना कुछ गैस कर लेते हो कि किस तरह का माइंड है। अब इन सारों के अलावा उसकी जो आउटलुक होती है वही मैटर करती है, क्योंकि उसकी दाढ़ी शाड़ी कहाँ बड़ी हुई है, क्या उसने शेव करवाई हुई है, उसके बाल जो हेयर हैं उसने प्रॉपर कट किए हुए हैं, मुंह धोया हुआ है कि नहीं धोया हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप तो उसको देख के अंदाज़ा लगाओगे ना कि ये बच्चा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कुट खा के आ रहा है, ठीक है, ये इसका इसका ये इशू है, ये तो ये आपका सबसे पहला है, सबसे पहला ये वाला है स्टूडेंट्स आपका, कि आप एक कैरेट, आप एक जेंटलमैन लग रहे हैं नहीं लग रहे, आप इंटरव्यू देने गए हैं कि चर्च पीने गए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपका वहाँ पर मैटर करती है। आउटलुक के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आउटलुक के अंदर आपकी ड्रेसिंग आ जाती है, आउटलुक के अंदर आपकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ड्रेसिंग भी आ गई, बॉडी के अंदर आपका जो हेयर कटिंग भी आ गया, आपकी बियर कट भी आ गया, आपके जो बाकी हैं, आप कोई वॉच वैसे पहन सकते हैं डिजिटल के अलावा, तो ये सारी चीज़ें मैच कर रहे हैं। ये नहीं कि तुसी पिंक शलवार पा के गए चले जे, ठीक है, तो जी इस तरह नहीं, क्या वो एक चीज़ जच रही है आपके ऊपर है, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, इस चीज़ से वो मना करते हैं। मतलब ऐसे कलरफुल चीज़ें, वो कोई ढोल ढमक्का तो है नहीं वहाँ पर कि कोई शादी वगैरह में तो आप आए नहीं हैं, तो आप क्या करें, आप इंटरव्यू देने गए हैं तो हम प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं सर्दियों की। वैसे मैं कहता हूँ सर्दियों में बंदा वैसे इन्ना भी बेहोश नहीं होना चाहिए था कि गर्मियाँ ਦੇ ਵਿੱਚ ही 3 पीस पा के चला जाए, ठीक है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप लोग सर्दियों में आएंगे तो आप लोग 2 पीस या 3 पीस पहनिएगा, ठीक है, और बराए करम शादियाँ वाला नहीं चौक के लेके जाना, वो एक प्रॉपर होगा, ब्लू पहन लें, ब्लू वैसे ज़्यादा जेंटलमैन लगता है, आप जो है ना वो पहन लें, उसके अलावा क्या उसका नाम है, अब ब्लैक पहन लें, आप लेसिस वाले शू ले लें, ये आपकी आउटलुक मैटर करती है। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है, ये ना हो कि आवाज़ ही ना आ रही और आप ऐसे बैठे, बताइएगा स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिएगा थोड़ा जी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, दे विल चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर मैं एक स्मॉल सी चीज़ ऐड करता होता हूँ, वो होता है कि आपकी जो आवाज़ है ना वो लाउड होनी चाहिए। लाउड से मुराद लिसनेबल होनी चाहिए, कि बाज़ औक़ात वो ऐसे होते हैं डम पर्सन्स, वो अपने मुंह में गड़गड़ करते हैं और इंटरव्यूअर हैव टू आस्क अगेन एंड अगेन कि प्लीज़ आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, प्लीज़ स्पीक अलाउड, ये सेट्सेट्रा। आपने थोड़ा सा लाउड बोलना है। लाउड से मुराद गला फाड़ना नहीं है, शाउट नहीं करना, ठीक है, शाउट नहीं करना। लाउड से मुराद है कि उसको सुनाई दे, ठीक है, ये वाली। और कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर ये आपकी आवाज़ आ गई, वॉइस के रिलेटेड आ गया। फिर आपका कॉन्फिडेंस के अंदर आता है गैस्चर्स, मतलब गैस्चर से मुराद जो है ना वो मंगतों की तरह आपने हाथ नहीं लगाने, लाइक अ सिंगर या डांसर। आप अपने हाथों को कंट्रोल में रखेंगे, अपने यहाँ पर, जहाँ पर ये अपने हाथों को गैस्चर्स, इशारे नहीं करने उसको, ठीक है, किसी भी किस्म की। ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपके कॉन्फिडेंस के अंदर भला क्या आती है, आई कांटेक्ट। आप आई कांटेक्ट करेंगे, बिल्कुल उसके आइज़ में देखें, आइज़ में नहीं देख सकते उसकी चिन पे देखें, चिन पे नहीं देख सकते उसके फोरहेड पे देख लें, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जी आई कांटेक्ट, ये आपका कॉन्फिडेंस में बिल्ट होता है। फिर आपके कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर आपकी जो आप लाइक कह लें शार्पनेस ऑफ योर माइंड, कि आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को आंसर करते हो और उसको कितना अच्छा आंसर करते हो, ठीक है। कंफ्यूज, ये कंफ्यूजन का ऑपोजिट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होते, आ करके नहीं बोलते, ठीक है, तो ये वाला नहीं है, ये वाला हो गया। और उसके बाद ये आपका हो गया नॉलेज वगैरह आपका चेक किया जाता है, एडिकेट नॉलेज। वो आपका मैप के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपसे करंट अफेयर पूछ सकते हैं, वो आपसे कोई करेंसीज, कैपिटल्स, आपके नेबर कंट्रीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। इंग्लिश आपकी मैटर करती है, डेफिनेटली मैटर करती है जी। आपका इंट्रोडक्शन में इंग्लिश में होता है, इंटरव्यूअर ने इंग्लिश में बोला है तो आपने इंग्लिश में बोलना है। इफ़ ही इज़ अ बाइलैंग्वेज पर्सन, अगर वो स्विचिंग द लैंग तो वो आपने भी स्विच कर जाना है। अगर वो आपसे पूछता है क्या हाल है, तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम फाइन, आप कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह सर,
मैं ठीक हूँ, आप ये कहेंगे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन ये नहीं कहेंगे। अगर वो पूछता है कि हाउ आर यू, हाउ अबाउट यू, इस तरह, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे सर आई एम फाइन। आप ये नहीं कहेंगे जी मैं ठीक हाँ तुसी सुनाओ, इस तरह नहीं कहेंगे। एंड जब आपका इनिशियल इंटरव्यू हो जाता है, पास हो जाता है, अच्छा इनिशियल इंटरव्यू का पासिंग का वो मैं आपको लोगों को, जब आपका इनिशियल इंटरव्यू हो जाता है ना तो फिर उसी दिन आपने ISSB फॉर्म जो है ना वो ले लेना होता है। पता नहीं क्यों नहीं अब चलने लगा। अच्छा ये वैसे भी बता देता हूँ, ISSB फॉर्म मिलता है आपको। ISSB फॉर्म आपने सबमिट करवाना है 2-3 दिन के बाद। एंड आफ्टर दैट आपको क्या होता है जी, आप कुछ 40-45 दिन के बाद आपकी ISSB आ जाती है। ISSB के बाद फिर आपका जिस दिन ISSB दे के आते हैं वेरी नेक्स्ट डे आपका 10 बजे रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, ये आपका ISSB फॉर्म होता है, 40 से 45 दिन लेता है आपके। और आपको एक वीक पहले तकरीबन पता चल जाता है कि आपके ISSB का सेंटर कौन सा है। 4 सेंटर हैं आपके, एक गुजरांवाला है, एक कोहाट है, एक मलेर है, एक मुझे भूल गया है, पता नहीं कहाँ है आप में से किसी को याद? गुजरांवाला, मलेर, कोहाट और शायद कोयटा है, कोयटा होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। कराची का तो मलेर आ गया ना। अच्छा ये ISSB फॉर्म है। एंड फाइनल सिलेक्शन मैंने वैसे उर्दू में लिखा हुआ है कि PMA लॉन्ग कोर्स जो है वो साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है, एक बार अप्रैल मई में, दूसरी बार अक्टूबर और नवंबर में। जब आप अप्लाई करने के बाद टेस्ट देने जाते हो, सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है, फिर एक रूम में कंप्यूटर पर आपका टेस्ट लिया जाता है, सबसे पहले वर्बल, फिर नॉन वर्बल और फिर एकेडमिक होता है। टेस्ट लिया जाता है ऑनलाइन। अगर टेस्ट पास हो गया तो उसी दिन मेडिकल हो जाता है, उससे 5 से 7 दिन बाद आपका फिजिकल टेस्ट हो जाता है, फिर 6 से 7 दिन बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है, और उसके बाद जब सारे टेस्ट पास हो जाए तो ISSB फॉर्म दिया जाता है। ISSB फॉर्म जब आप सबमिट करवा लेते तो उससे 40 से 45 दिन बाद आपकी ISSB की डेट आ जाती है। कुछ 4-5 दिन पहले आपकी ISSB जो है ना वो 4 दिन के ISSB के बाद अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं, 4 दिन की ISSB होती है, तो फाइनल मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। फाइनल मेडिकल और रिकमेंडेशन में तकरीबन आपको 15 दिन दे देते हैं, ठीक है, 15 दिन दे देते हैं या 10 दिन भी दे देते हैं फाइनल मेडिकल के। तो आपकी ज्वाइनिंग होती है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में। जब आपकी मतलब वो सारा कुछ क्लियर हो जाता है, फिर 2-3 महीनों के बाद आपकी जो है ना वो आ जाती है इसकी ज्वाइनिंग, और आप सामान पैक करके बैग्स वगैरह लेके PMA काकुल पहुंच जाते हैं, और यहाँ से ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो ये जी हमारी एक दुआएं हैं आप लोगों के लिए, और आप इंशाल्लाह इस स्टेज को देखेंगे अगर आप अपने आप को जो है ना वो बिल्कुल रूटीन फॉलो करें, कंसिस्टेंट रहें, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करें। और एक बात मैं एंड पे कहना चाहूँगा कि आप सब कुछ करें, इसको तैयारी भी करें, अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस भी करें, मेडिकल हम चेक कर लेंगे आपको यहाँ बुला के, यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल भी हम इंशाल्लाह आपके टेस्ट ले लेंगे एक दिन बुला के, वो हम आपको 8-10 दिन पहले बुला लेंगे। ये सारी चीज़ें करते रहें, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनकी प्रैक्टिस भी करें, इनको रिपीट भी करें। बट एक चीज़ बस मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगा जो मैंने पूरी स्लाइड्स के अंदर नहीं की, मैंने पूरी स्लाइड्स के अंदर जो है ना वो बात नहीं बताई, वो अभी मैं बताने लगा हूँ, वो एक एक्स्ट्रा है, वो आपकी मर्ज़ी है, बट दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। जो सजेशन है वो ये है कि जो आपका खुदा है, जो अल्लाह ताला है, उसको हेलो हाई करते रहा, कभी पीछे बस कभी कभार जाया करो और सलाम दुआ कर आया करो, बोता नहीं नज़दीकी तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला को नहीं भूलना किसी भी हाल के अंदर, उससे कहीं ना कहीं दुआ सलाम थोड़ी बहुत ही रखा करें, बस छोड़ें बाकी चाहिए। मैं नहीं कहता जी आप 5 वक्त की नमाज पढ़े, आप ये करो, आप वो करो, भाड़ में गया सारा कुछ। मैं बस इतना आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के साथ कम से कम हेलो हाय रखा करें, बस आप प्रेजेंट लगवाएं, कभी कभी उसको दिखाएं कि जब भी आता हूँ मतलब तुम्हारी तरफ ही आता हूँ, तुम्हारी दर पे, ये एक चीज़ आप करते रहा करें, ठीक है। सारा कुछ अपने लाइफ में करें, अपने काम धंधे करें, अपनी स्टडी करें, बट ये जो आपका वो एक क्रिएटर है, मैं कहता हूँ कि इससे थोड़ा थोड़ा तार हो, उसको कहीं ना कहीं आप याद हों, कहीं ना कहीं आप उसको याद हों, वो आपको याद करे कहीं ना कहीं, तो बस ना हेलो हाय तक लाजमी रखिएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये बस आपने मेरी बात फॉलो करनी है,
उसको हेलो हाई लाजमी रखना है, बाकी चाहे किसी को रखें ना रखें, ठीक है। अब हम सीट्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जो सीट्स होती हैं ISSB की, वो 1 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, 1 लाख से ज़्यादा। और हार्डली आजकल तो ISSB में जो ISSB का रिज़ल्ट होता है, आप कह लें कि वो 3 से 4% पे होता है। यानी कि अगर 100 स्टूडेंट गया है तो ज़्यादातर एवरेज कुछ 4 उसमें से रिकमेंड होते हैं, कभी कभार 6 भी हो जाते हैं। तो ये वाला एक ग्रुप जो होता है 10 से 12 स्टूडेंट्स का, उसमें से ज़्यादातर एक रिकमेंड होता है। कभी कभी पूरा ग्रुप भी फेल हो जाता है, कभी कभी एक ग्रुप में 2 भी रिकमेंड हो जाते हैं। तो अभी PMA 156 लॉन्ग कोर्स गया, 90 अबव स्टूडेंट्स थे तो 4 रिकमेंड हुए हैं। तो ये रेशो है। टोटल सीट्स तकरीबन 500 से लेकर 600 के दरमियान होती हैं। ऑफिशियली कोई कंफर्म नहीं होता कि इतनी ही, कोई फाइनल नहीं होता, बट ये होता है कि इतनी इनके दरमियान कहीं ना कहीं फॉल कर रही होती हैं। तो 500 से 600 जो है ना वो आपका होता है। रेशो मैंने आपको बता दिया जी, 3 to 4% रिजल्ट होता है ISSB का, तकरीबन हर साल ही देखने को यही मिला है। तो ये जी आपकी कमाई है, और ये वाला जो है ना वो आपका होता है, ठीक है। और अच्छा, ये वाला हो गया। एंड सैलरी वगैरह की अगर बात करें जी स्टूडेंट्स, अगर मैं सैलरी की बात करता तो नहीं हूँ, तो वो 44 से कोई तकरीबन आजकल प्लस अलाउंसेस वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो सैलरी के मैं खुद इसके बारे में रिसर्च नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ISSB या PMA ये इसका कोई, वो कहते हैं ना पंजाबी में, ना कोई मोल नहीं था। तो इसमें ना स्टूडेंट्स, ये एक आपका प्यार, मोहब्बत, पैट्रोटिज़म, हुब्बुल वतनी, ये आपकी ऊपर की चीज़ है पैसे से, ये आपकी वो और चीज़ है, ठीक है। इसको इस तरह ना लीजिएगा, फाइनेंस के तौर पर ना लीजिएगा, काइंडली चेंज योर माइंड सेट। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। और बेटा एक दफ़ा तमीज़ से थोड़ा सा दायरे में, कि आपने मुझे कहा कि टाइम चेंज करना है। देखिए मैं आप करूँगा, बट बार बार ड्रॉप करके आप डिस्टर्ब ना करें क्लास को, एक तरतीब से चले। आप आर्मी में अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पर आप छलियाँ बेचने आए हैं कि एक चीज़ बार बार करने में? मैंने वो आपका पढ़ लिया है वो सारी चीज़। मैं इंशाल्लाह इस पर वोट करवाऊँगा, मैं खुद नहीं डिसाइड करूँगा, मैं वोट करूँगा इस चीज़ पे, कि जिसमें वोटिंग ज़्यादा हुई हम वो टाइम डिसाइड कर लेंगे, और आप ही वोट करने वाले हैं, ठीक है। वो हम सारा कुछ मिल के काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं थोपूंगा, और ना ही मैं स्टूडेंट को, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई एक बच्चा मुझे तंग ना करे कि सर ये कर दें, तो क्या मैं बाकी स्टूडेंट्स को छोड़ दूं जी? अगर आप एक का मैं कर दूं, बाकी कहाँ जाएंगे? तो सारों की क्लास बराबर है, ठीक है। अब आपके कुछ मैं क्वेश्चंस के आंसर दे लूं, ताकि आपको कोई जो है ना वो इशू ना बने। 1 मिनट वेट कीजिएगा यहाँ पर। अभी आप लोग कोई क्वेश्चन वगैरह ड्रॉप करें। ऐप वगैरह आपको देंगे हम 2 से 3 दिन बाद। उसकी वजह यह है कि ना हम उसको कर रहे हैं अपडेट, ऐप को हम लेटेस्ट चीज़ें जो है ना उसमें ऐड कर रहे हैं, तो इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो दैट्स वाई वी हैव टू टेक ऑलमोस्ट 2 to 3 days उसको टेस्ट वगैरह करने के लिए। उसका जो हम कर रहे हैं ना अपडेट, लेटेस्ट है PMA 157 लॉन्ग का, उसकी लेटेस्ट चीज़ें ऐड करनी है उसमें। तो ये थोड़ा सा हम चीज़ों को एक्सेस वगैरह उसको ठीक करते हैं। अच्छा, तो अब हम करते हैं जी 1 मिनट। एंड अब हम कुछ बातें आपकी सुन लेते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो ऐप के अंदर सेंड कर दी जाएगी। आज की तो रिकॉर्डेड आपको वैसे मिल जाएगी, बाकी क्लासेस की भी हम रिकॉर्डेड आपको देंगे। मेरी दूर की आई सेट वीक है, वो चेक करेंगे और उस पर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर दें, आपसे डिटेल पिक ले लें, इनिशियल जो वीडियो में पिक दिखाई। देखिए मैं ये अपलोड कर दूंगा, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। हमने कौन से कोर्स में अप्लाई किया था, आप किस चीज़ में फेल हुए थे? मैं 147 में मैंने अप्लाई पहले किया, एंड आई वाज नॉट रिकमेंडेड, एंड आफ्टर दैट आई अप्लाइड इन PMA 153 लॉन्ग कोर्स, एंड आई वाज रिकमेंडेड, बट फाइनल मेडिकल में मैं अनफिट हो गया था। तो उसके बाद फिर आप हैं और मैं हूँ। आईफोन के अंदर ऐप अभी तो नहीं होगी, बट वी विल पब्लिश सून इंशाल्लाह ऑन द प्ले स्टोर, देन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट। इंग्लिश स्पीकिंग इशू है तो मैं इसका कोई नहीं कर सकता। आप 20 साल हो गए आपको जी, 20 साल में हल नहीं हुआ तो 4 दिन की क्लासेस में कहाँ होगा। ISSB की बात नहीं करेंगे हम, जस्ट इनिशियल की बात करेंगे। मेडिकल GHQ में नहीं होता, मेडिकल CMH में होता है। इनिशियल काफ़ी स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं, फिर कोई इंटरव्यू में रह जाता है, कोई फिज़िकल में रह जाता है, और कुछ मेडिकल में नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। मैं आर्मी में शहीद हुए, थोड़ी भी आर्मी में मुझे कोई गुड्स होगा इससे?
राव दानिश, आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेरेंट्स के उसके फादर के बारे में किए जाएंगे। अच्छा जी जी, जिम कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते? फिटनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और कोटा सिस्टम नहीं होता, ऑफिसर में कोटा सिस्टम नहीं होता। वो ऐप को छोड़ दें यार, अभी नहीं, 2-3 दिन बाद जो काम करना है वो अभी ना करें, वो आपको सब बता दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी हमने किया इनिशियल की कुछ बातें की हैं, अब उसके बारे में पूछे ना, जो चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करनी है, जो आपका राइट है, उसके बारे में आप क्यों दिमाग खपा रहे हैं? वो तो मैंने आपको देना है, वो तो आपका हक है, वो तो आपकी चीज़ है। अगर ISSB के लिए फिजिकल एकेडमी रखते हैं जी, फिजिकल एकेडमी हमारी ISSB के लिए, बट मैं आपको एक दिन के लिए बुलाऊंगा सारे स्टूडेंट्स को, डिफरेंट सिटी से आते हैं, मैं आपका मेडिकल चेकअप करूंगा, वहाँ पर कर्नल साहब भी होंगे, एंड फिर हम आपका फिजिकल जो टेस्ट है वो कंडक्ट करेंगे वहाँ पर, पुलअप्स वगैरह, आपकी पुशअप्स वगैरह, और उसके अलावा डिच क्रॉसिंग होगी, और उसके अलावा आपकी क्रंचेस होंगी, और आपकी रनिंग होगी। आप स्टूडेंट्स में से कौन कौन आ जाएगा, अगर एक दफ़ा बताइएगा, आप में से कौन कौन आए? अगर मैं आपको किसी दिन संडे का टाइम दूँ और मैं उससे 7 दिन पहले आपको बता दूँ, 7 डेज़ पहले मैं आपको बता दूँ, तो आप आ सकते हैं एक दिन के लिए। 3-4 घंटे की आपकी क्लास होगी, आपका हम काफ़ी बातें करेंगे उसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बातें कर रहेंगे, बट आपका मेडिकल चेक कर लेंगे, और हम आपका फिजिकल हम की ट्रेनिंग कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप अल्लाह ना करे नहीं पास होते, मेडिकल में कोई इशू बनता है, तो मैं आपको बता दूंगा, आप CMH में पहले चेक करवा लीजिएगा, ताकि बाद में उसका कोई इशू ना बने। और आपका अगर फिजिकल में कोई चीज़ ऐसी लेक करती है, तो दैट्स मीन आपको पता चल गया कि जी भाई मुझे ये करता है, तो आप उसको ठीक करेंगे। आप देखिए, आप फ्रॉम एजे की, या मेरे पास लोग GB से आते हैं, ठीक है। स्पेशली पिछली दफ़ा मैंने जब किया था, तो एक पर्सन वज़ीरिस्तान से स्पेशली आया था एक दिन के लिए, ठीक है। तो जी अगर आपने ये सारी चीज़ें करनी हैं, तो फिर आपको जी करना पड़ेगा। और अगर आपके ये बहाने हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, तो मैं तो कहूँगा एटलीस्ट एक दफ़ा आप लाजमी आइएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट में आपके 50%, 55 सॉरी, क्लियर था। फिजिकल और मेडिकल भी क्लियर, पर मैं कज़न की डेथ हो गई थी तो इंटरव्यू नहीं दिया था। अब इनिशियल टेस्ट, जी इनिशियल टेस्ट फिर आपका होगा। कैरिंग एंगल नेचुरली थोड़ा सा टेढ़ा है नेचुरली थोड़ा सा टेढ़ा, तो उसको सीधा होना पड़ेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम, आपको कुछ भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड करूँगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन बाद में है, आप सबसे पहले तरतीब देखें। सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस को कवर करना है, फिर एकेडमिक को, फिर मेडिकल और फिजिकल को अपने आप को चेक करना है, आफ्टर दैट हम इंटरव्यू की तरफ जाएंगे। बट इंटरव्यू इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड है वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉक टेस्ट सीरीज, फिजिकल और मेडिकल, बाकी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है। ISSB की प्रिपरेशन कर्नल साहब करवाते हैं, हमारी ISSB की क्लासेस ऑन गोइंग हैं, और PM में 157 लॉन्ग कोर्स वाले भी ज्वाइन कर रहे हैं हमारी ISSB को, क्योंकि ISSB एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हैं और अभी से आप सीरियस हैं और चीज़ों को बार बार करते हैं, और आपकी हैंड राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती है, आपकी मिलिट्री प्लानिंग, शार्पनेस ऑफ योर माइंड, और आपकी जो मैथ की एबिलिटी है वो सही हो जाती है, तो वो आपको बचाएगी, वो आपको रिकमेंड करवाएगी, अदरवाइज़ तो फिर वो नहीं। हाँ, ऐसे राइटिंग इतना 10 to 12 लाइन ज़्यादा लिखेंगे तो फंस जाएंगे खुद ही। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर था। नाउ यू आर डूइंग द वेरी बेतुके सवाल कि कोई उसका लेना देना नहीं आपकी प्रिपरेशन से। तो हाँ जी, हॉस्टल है एकेडमी वगैरह में, और नीड नोकिंग के लिए आपको खुद सर्च करना है। देखिए, आप लोग सॉन्ग सर्च कर लेते हो, माशाल्लाह से मूवीज़ देख लेते हो, आप कुछ भी कर लेते हो, टिकटॉक, रील्स, बट क्या इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा करेंगे, अपने आप को टफ टाइम देंगे कि अगर आप सर्च कर लें कि हाउ टू ओवरकम द नी नोकिंग प्रॉब्लम एंड हाउ टू इम्प्रूव माय रनिंग या स्टेमिना, वो आप कर लें सर्च, वो आपको दिखेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनिशियल टेस्ट की 3 ट्राइज होती हैं। 3 ट्राइज ये होती हैं कि अगर आप वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक में इन तीनों में से किसी में फेल हो गए हो तो दैट्स मीन यू वेस्टेड योर चांस। बट अगर आप इनको पास करने के बाद इंटरव्यू में फेल हो गए तो चांस वेस्ट नहीं होगा, आप मेडिकल में अनफिट हो गए तो चांस वेस्ट नहीं होगा, आप फिजिकल में फेल हो गए तो आपका चांस वेस्ट नहीं होगा, आप फिर नहीं होगा आपका। देखिए, प्राइवेट में मैं डिटेल नहीं दे सकता, सीधी बात है। आपको जो कुछ होगा आपकी क्लासेस में होगा, आपको क्लासेस में टाइम दिया जाएगा कि आप क्वेश्चंस कर सकेंगे, ठीक है। बट पर्सनल मैसेज का रिप्लाई मैं कर नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि मेरे पास जो है वो थाउजेंड्स के हिसाब से
स्टूडेंट्स और मैसेजेस होते हैं तो मैं उसको कवर नहीं कर पाता, सीधी बात है, ठीक है। इवन दो कि मैंने कुछ 4-5 असिस्टेंट रखी हुई हैं जो इन चीज़ों को हैंडल करती हैं, बट वो फिर उससे भी आगे निकल जाती है चीज़, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरिट आपका इनिशियल का भी बनता है, आपका मेडिकल का अलग पॉइंट होते हैं, आपके फिज़िकल के अलग पॉइंट होते हैं, आपके इंटेलिजेंस के अलग होते हैं, आपके एकेडमिक के अलग होते हैं, आपके ऐसे राइटिंग के अलग होते हैं, आपके इंटरव्यू के अलग होते हैं। इंटरव्यू में फिर आ जाता है ग्रूमिंग के, आपकी एडिकेट नॉलेज के, और उसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल के, ये वाली सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड जो आपने फॉर्म फिल किए होते हैं उसकी एक अलग सी, और फॉर्म के साथ आपकी पर्सनालिटी कितनी अलाइन हो रही है, ये सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, ये बहुत ब्रॉडर लेवल पर है। पीएम है ना, नहीं स्किन का उसका मुझे लूज स्किन का नहीं पता। और बाकी ये है कि अभी हम क्लास एंड करते हैं, तो इतना मुझे बता दें कि आप स्टूडेंट्स को जो आज हमने क्लास दी है, क्या आप लोगों को कुछ समझ आया है? बस इतना सा बता दें, क्या आप लोगों को कुछ समझ आया, कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ चीज़ें पता चली हों आप लोगों को, कुछ भी इस तरह का, कुछ थोड़ा सा ही हो जाए, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। स्टार्ट है हमारा, स्टार्ट में ही होता है, कभी कभार इंटरनेट का इशू हो जाता है, पता नहीं है कि टेलीनॉर का इंटरनेट मेरे घर में सही चल रहा है या जैज़ का चल रहा है। आजकल बारिशें हैं तो दैट्स वाई कुछ प्रॉब्लम बन जाती है, तो मैं इसलिए पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखता हूँ ताकि आप अपना गेस कर लें, ठीक है। और अब आपने जो टाइम है आपकी क्लास का, जो भी चीज़ आपने चेंज करवानी होगी या आपने कुछ भी करना होगा, आप अपना एक CR जो है ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपना सेलेक्ट करें। अपने डिस्कशन ग्रुप में जाके एक बंदा आपका CR बनेगा, सिर्फ वो बंदा मुझसे रब्ता करेगा आपकी तरफ से, पूरे आपकी तरफ से। एक CR सेलेक्ट करें, उस CR को अपनी प्रॉब्लम बताएं अपने ग्रुप डिस्कशन में, और उसके बाद आप क्या करेंगे, वो CR मुझे मैसेज करें, ठीक है। और फिर मैं उसको जो रिप्लाई करूँगा या फिर मैं उसको जो भी कहूँगा तो वो फिर उस चीज़ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, तो देन वी विल क्रिएट अ पोल इन द मेन एडमिन पॉलिसीज़ ग्रुप जो PMA 157 का, उसमें आपने वोट करना है। वोट जिस पक्ष में ज़्यादा वोट होंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड द फर्दर थिंग्स ऑफ फर्दर क्लासेस, फर्दर थिंग जो भी आपकी बनेगी वो हम करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग क्या करें जी, आप लोगों का क्या है, आप लोगों को यू डोंट नीड एनी रिसोर्स, डॉकर बुक या फला बुक्स, कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है, सब हमारी तरफ से मिलेगा। बुक्स भी हम आपको अपनी जो लिखी हुई हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ दें सारी चीज़ें। अच्छा, ग्रुप में आप CR अभी सब सेलेक्ट करें, अपने ग्रुप में जाएं, अपना CR सेलेक्ट करें, एंड CR विल रिप्रेजेंट ऑल ऑफ यू। आप कोई बंदा मुझे मैसेज ना करे पर्सनल, जो भी मैसेज होगा हम क्लास के एंड पे कुछ 4-5-10 मिनट ले लिया करें, 10 मिनट दिया करेंगे। आप अपनी जो भी आपके शिकवे, गिले शिकवे, दुख दर्द, कहानियाँ, वो आप सुनाया करें, मैं इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट करूँगा। बट अभी CR मुझे बताया करें, और अभी मैं क्लास का एक पोल जनरेट कर लूँ। मुझे बताइए कौन सा पोल आप कह रहे हैं। 9 बजे की क्लास नहीं रखनी, ठीक है, नहीं रखते, मतलब मुझे बताएं कि मैं आपको क्या, आप लोग मॉर्निंग में आना चाहते हो या 8 बजे करना चाहते हो। अब मुझे आप इधर टाइम बता दो, मैं उतना वो पोल जनरेट कर देता हूँ। बताइए जी, 8 PM या 6 AM, और 6 AM तो नहीं होगा, 7 AM हो सकता है। 6 AM मेरी पहले क्लास चल रही है। अच्छा, तो मैं आप लोगों का 3 ऑप्शन जनरेट कर देता हूँ, 9 PM, 8 PM, 7 AM, बस, ठीक है। तीनों में से जिस पे वोट ज़्यादा हुए, बाकियों को उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकियों को वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में हमेशा यही चलता है। आप ओपोजिशन में बैठ जाएं बट अपना बेड़ा गर्क कर लें, क्लासेस तो आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ, और किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, किसी को कुछ भी हर्ट किया हो, मेरी तरफ से जी माजरत है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने क्लासेस के अंदर डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। आप में से किसी ने कोई वल्गर बात की अपने इवन के डिस्कशन रूम के अंदर, डिस्कशन ग्रुप के अंदर, आई विल डेफिनेटली रिमूव हिम इमीडिएटली। मैं उसको रिमूव कर दूंगा, कोई फ़ी वगैरह रिटर्न करने का टॉपिक ड्रामा यहाँ पर नहीं होगा। और मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना आता है। क्लास के अंदर किसी ने कोई इस तरह का मजाक या इस तरह की बात नहीं करनी, ठीक है, मैं उसको वहाँ से भी रिमूव कर दूंगा। आपने बिल्कुल एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट होके चलना है इस चीज़ को लेके, और अपनी पर्सनालिटी में इस चीज़ को ग्रूमिंग लानी है। किसी किस्म का आपने
वो एक जॉर्गन या एक प्रोवर्ब या उस तरह की वर्ड्स नहीं बोलने। मैं आपको तसल्ली से ये बात कह रहा हूँ, और मैं सिर्फ ये फर्स्ट लेक्चर में कहता होता हूँ, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द एक्शंस। ठीक है, हम वर्ड्स फिर नहीं बोलते, ये वर्ड्स फिर किसी और के लिए होते हैं। तो आप लोगों से पहली बार और आखिरी बार रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट प्लीज़ मेंटेन योर डिसिप्लिन एंड मेंटेन योर डिस्टेंस। आपकी लैंग्वेज का डिस्टेंस होना चाहिए और आपका अपनी क्लोजनेस का भी डिस्टेंस होना चाहिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप कोई सिविल इस तरह की कोई क्लास नहीं लेने आए हुए, ये कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की या कोई केजी के नहीं चल रहे, आप लोग आर्मी के लिए आए हो, तो ये हमें करना भी आता है और हम ये आपको करके भी दिखाएंगे। ये अगर आप अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ आ गई है तो आपके लिए भी बेटर होगा और मेरे लिए भी बेटर होगा। इस चीज़ को अहमद बार बार अब ये बात नहीं करनी, हमने इस चीज़ को फिक्स कर दिया है कि आई विल क्रिएट द पोल। अब आप कमेंट में नहीं कहेंगे, कमेंट में हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे कि मैं कौन सी क्लास रखूँगा। मैं पोल जनरेट करूँगा और आप ग्रुप के अंदर जाके उसको वोट करेंगे। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपको कुछ चीज़ें हैं, तो आप जो है वो इसको फॉलो अप कीजिएगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। वैसे इंग्लिश वीक की कोई शॉर्ट ट्रिप नहीं है, रीडिंग अच्छी करें, उसको वोकल कार्ड को क्लियर करें, उसको अच्छा बोलें, उसको रिकॉर्ड करें, उसको अपना इंट्रोडक्शन करें, अपना फेवरेट हॉबी, आपकी हॉबीज़ क्या है, फेवरेट पर्सनालिटी कौन सी है, ये सारी चीज़ें आप करें। ठीक है, डीएनएस नोस में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है या नहीं? नहीं, डीएनएस में आपको ऑपरेट करवाना पड़ता है। नहीं, जिम का आजकल पता है क्या इशू बना रहे हैं, जिम में वो जो स्ट्रेच के पड़ते हैं ना निशान, उस पर रेफ़र कर रहे हैं आजकल, तो वो थोड़ा सा आप जो है ना वो देखिएगा। अहमद तारिक बेटा, मैंने बताया है ना वो मेन सलेबस है। चैट जीपीटी को फॉलो नहीं करना। चैट जीपीटी लेता है वेबसाइट से डेटा, और वेबसाइट वाले पता नहीं, वो खुद वेबसाइट वाले पीएमए को नहीं जानते, तो उन्होंने हर जॉब्स की डिस्क्रिप्शन देनी होती है वेबसाइट्स के ऊपर, क्योंकि ऑफिशियली तो ये कहीं पर गिवन नहीं है, तो वेबसाइट वालों को नहीं पता होता। ठीक है, अपेंडिक्स का ऑब्स्ट्रेशन नहीं है। चेस्ट ज़्यादा क्या, 33 मिनिमम होनी चाहिए, और 31.5। पीएमए में मोबाइल नहीं अलाउ होता। मैं बता रहा हूँ, जिसकी इंग्लिश वीक है ना, वो अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करे, और उसके अलावा जितनी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, न्यूज़पेपर पढ़े, और उसके अलावा वो कुछ इंग्लिश न्यूज़ को फॉलो कर ले, तो इस तरह की चीज़ें सुने, अपनी रीडिंग हैबिट भी डेवलप करे, अपनी लिसनिंग स्किल भी इम्प्रूव करे, और फिर आप जो है ना वो अपनी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करें। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडेंट्स का, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।